हमने लास्ट क्लास में ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम इसके दो प्रोसेस पढ़ेंगे, इंजेशन एंड डाइजेशन। ओके, तो जो हमारे हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब जैसे हम लोगों में होता है, तो हमारे अंदर 5 टाइप की प्रोसेस होती है। मैंने आपको बताया था, अंतर्ग्रहण मतलब इंजेशन, जिसमें कि हम खाना अंदर लेते हैं। अगला पाचन, डाइजेशन, इसमें क्या होता है, जो खाने के बड़े अणु हैं वो छोटे अणुओं में टूटते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की क्रिया के द्वारा। तीसरा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो आपका बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। अगला आपका आत्मसारकरण मतलब एसिमिलेशन, जो आपका डाइजेस्टिव फूड है जो आपने एब्जॉर्ब किया वो आपका किस में, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। आपका अगला है एक्सक्रीशन, मतलब जो आपका अनडाइजेस्टिव फूड है वो आपका बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब ये सारी प्रोसेस एक हमने इसमें अमीबा में दिखाई है। ये क्या था, फूड का पार्टिकल था, ये क्या हुआ आपका आया और अमीबा ने क्या करा है, अमीबा अपना स्यूडोपोडिया जो होता है, मतलब ये इसके चारों तरफ अपना स्यूडोपोडिया बना लेगा। ये देखो आप इसमें देख पा रहे हैं, ये क्या करेगा, ये चारों तरफ अपना स्यूडोपोडिया बना लेगा और ये एक वैक्यूल, मतलब यहाँ पे जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपस में मिल जाएगी और ये बन जाएगी एक फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल बन गई तो ये वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, अब यह क्या होगा कि जो आपकी ये फूड वैक्यूल बनी तो इसके अंदर ये इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एंजाइम इसके ऊपर वर्क करेंगे और इसका क्या करेंगे, बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देंगे। ठीक है, ये अब आपका क्या हो गया, दूसरा प्रोसेस, दैट इज डाइजेशन। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्ट हुआ मटेरियल इसके अंदर जो डाइजेस्ट हो गया वो आपका क्या होगा, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा थ्रू आपका डिफ्यूजन, डिफ्यूज़ हो जाएगा आपका ये विसरण के थ्रू। तो आपका क्या होगा, ये जो बॉडी में आपका यहाँ पे ये जो पार्टिकल बना, आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको डार्क कलर नज़र आ रहा है। तो ये वाला डार्क कलर क्या दिखा रहा है कि मतलब ये पार्टिकल जो आपके फूड वैक्यूल के अंदर बने थे वो धीरे धीरे आपके क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज़ हो रहे हैं, पूरी बॉडी में बाहर मिक्स होने के लिए आ रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, वो पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रही है। फिर क्या होगा, एसिमिलेशन। जो आपको ये डार्क पैच यहाँ पर दिख रहा था, ये डार्क पैच यहाँ पर चला गया वापस, मतलब क्या हुआ, जो आपका ये सारा बाहर एब्जॉर्ब हुआ था वो पूरी बॉडी में एक समान रूप से मिक्स हो गया। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब आपका क्या होगा, अब जो आपकी ये वैक्यूल है इसके अंदर अनडाइजेस्टिव मटेरियल प्रेजेंट है, मतलब कि जो आगे और डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, हम इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या होगा, ये जो आपकी वैक्यूल है ये आपकी यहाँ पर साइड में आ जाएगी। साइड में आने के बाद ये यहाँ से रप्चर हो जाएगी और रप्चर होने के बाद क्या हुआ, आपका जो ये अनडाइजेस्टिव फूड था ये सारा बाहर आ गया। तो इसको हम बोलते हैं ईजेशन, मतलब जो हमारा बाहर आ गया अनडाइजेस्टेड फूड। अगला, अब हमारे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें पढ़ना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे कैसे पूरा डाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, आप अपने मुंह को, जब आप अपनी जीभ को अपने जो मुंह के ऊपर की तरफ की दीवार है उसके ऊपर लगाएंगे तो आपको ये हार्ड चीज़ मिलती है, मतलब आगे की तरफ आपको क्या लगेगा, बहुत एक हार्ड सी चीज़ लगेगी। तो उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और दूसरा हमारा कौन सा होता है, जब आप इसमें ही थोड़ा पीछे जाएंगे अपनी जीभ की तरफ, जहाँ पे जीभ आपकी अटैच होती है पीछे की तरफ, तो आपको वहाँ पर महसूस होगा थोड़ा सॉफ्ट सा मांस मटेरियल में प्रेजेंट होगा। तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये क्या होता है, ये हमारे मुंह के ऊपर की दीवार होती है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा नेसोफेरिंग्स, मतलब ये हमारी जो नेसल कैविटी है, जो यहाँ पे नाक से जहाँ से हम सांस लेते हैं, इसके पीछे जो ये प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। अब हमारे अंदर 3 टाइप की हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मतलब 3 लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं, 3 टाइप की। और ये हर एक लार ग्रंथि, 3 तरह की लार ग्रंथि हैं और हर एक लार ग्रंथि नंबर में 2 होती है। तो टोटल हमारे अंदर 6 लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आप वो कौन कौन सी है, एक आपको ये दिख रहा होगा सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये हमारी पहली तरह की लार ग्रंथि है, ये वाली आपको ये दिख रही होगी येलो कलर की, ये होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, दूसरा है आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड ये आपको ये दूसरे नंबर की ये वाली आपको दिखेगी यहाँ पर
ये हमारी दूसरी तरह की लार ग्रंथि हो गई। तीसरी आपकी होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये आपकी तीसरी नंबर की लार ग्रंथि। तो आपके पास लार ग्रंथि 3 टाइप की हो गई। अब हमारे पास क्या है, ये लैरिंक्स और ट्रैकिया, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, हमारा जो ब्रीदिंग वाला सिस्टम है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ऑरोफैरिंक्स। यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है, आपका जो ट्रैकिया है, मतलब आपकी श्वास नली है, वो आपकी पाचन नली से अलग हो जाती है, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑरोफैरिंक्स, ठीक है। अब ये आपका खाना मुंह से क्या होगा, स्टमक में आएगा आपके, तो ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आता है, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो खाने को मुंह से पेट की तरफ पास करता है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता है पूरे उसमें डाइजेशन में। फिर आपका क्या है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, स्टमक। अब आपका फूड कहाँ पर आ गया, स्टमक में। और आपका क्या होता है, ये प्रेजेंट है, ये आपका जो ये एक लेयर प्रेजेंट होती है मसल्स की, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। यहाँ पे ये आपके लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद आपका फूड स्टमक में आ जाएगा और यहाँ पर स्टमक में इसका डाइजेशन होगा। अब आपका यहाँ पे प्रेजेंट है पेनक्रियास, ठीक है। ये वाला जो आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियास, ठीक है। ये आपका ये लिखा है पेनक्रियास। और आपका इधर कौन है, ये बराबर में आपका है लीवर। तो आपका क्या होगा, जो फूड है वो आपका लीवर, और जब आपका ये फूड यहाँ से स्टमक से आपका जाएगा ये छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं आपके, डिओडिनम, इलियम और जेजुनम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका होता है डिओडिनम, जो ये एस वाला पार्ट है, ये छोटा सा, इसको हम बोलते हैं डिओडिनम। दूसरा पार्ट आपका होता है जेजुनम, ये आपका दूसरे नंबर का पार्ट है। और थर्ड पार्ट आपका होता है इलियम, ठीक है, ये आपकी छोटी पार्ट आंत के 3 पार्ट है। तो जब आपका फूड डिओडिनम में आ जाएगा, तो डिओडिनम में आपका जो ये लीवर है, लीवर के अंदर कौन होता है, गॉल ब्लैडर, और इसके अंदर हमारा होता है बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस आपका यहाँ से लीवर से बाइल जूस इस डिओडिनम के अंदर आ जाएगा। और आपका जो ये पेनक्रियास वाला पार्ट है, इस पेनक्रियास से आपका पेनक्रियाटिक जूस, ये भी आपका किसके अंदर आ जाएगा, डिओडिनम वाले पार्ट में आ जाएगा। और यहाँ पर ये इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिससे कि भोजन का डाइजेशन होगा। अब आपका भोजन जो है वो कहाँ पर आ गया, जेजुनम में और इलियम में। इनमें क्या होगा, आपका डाइजेशन भी होगा। और इनके अंदर एक उंगली की तरह संरचना प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है आपकी माइक्रोविलाई, ठीक है। ये माइक्रोविलाई क्या करती है, आपके फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, मतलब कि जो डाइजेस्टिव फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब आपका जो ये इलियम वाला पार्ट है, ये आपका अटैच होता है इससे आपकी बड़ी आंत से, बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट से ये अटैच होता है। तो यहाँ पे जो आपकी ये इलियम है, ये पीछे की तरफ से आपकी अटैच होगी ये सीकम से। अब ये आपका क्या करेगा, आपके जो बड़ी आंत होती है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, पहला सीकम, दूसरा कोलोन, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, रेक्टम, ठीक है। अब आपका जो सीकम है, तो सीकम किस में खुलता है, सीकम आपका ऊपर की तरफ। अब ये आपका क्या होगा, ये यहाँ से सिकुड़ के आपका क्या होगा, जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ पर जाएगा, आपका ये असेंडिंग कॉलोन में। असेंडिंग मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो गया असेंडिंग कॉलोन। दूसरा आपका हो गया ट्रांसवर्स कॉलोन, जो आपका इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं पार्ट, उनको हम ट्रांसवर्स पार्ट बोलते हैं। तो दूसरा आपका हो गया ट्रांसवर्स कॉलोन। तीसरा आपका हो गया डिसेंडिंग कॉलोन, जो कि नीचे की तरफ पार्ट आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलोन, ठीक है। अब आपका ये जो ये वाला पार्ट है, ये एस वाला, जो ये एस करके आपको एक ये दिख रहा है पार्ट स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कॉलोन, ठीक है, क्योंकि ये एस की तरह से दिख रहा है इसको, इसलिए हमने इसको बोल दिया सिग्मोइड कॉलोन। फिर आपका अगला पार्ट है रेक्टम, यहाँ पर अनडाइजेस्टिव फूड आ गया और एनस के थ्रू ये आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब आपको इसमें एक स्ट्रक्चर और दिखेगा, स्प्लीन। स्प्लीन आपका क्या होता है, जब भी आपकी आरबीसी या फिर आपकी कोई भी सेल जब मर जाती है, मेनली आरबीसी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स, ठीक है, मतलब कब्रिस्तान, आपका जो कोशिका का कब्रिस्तान या आरबीसी का कब्रिस्तान, इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपकी ये मर जाती हैं तो ये यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं स्प्लीन में। फिर आपका क्या हो गया, जैसे आपका ये आपको एक पार्ट दिखेगा यहाँ पे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, ये हमारे अंदर एक वेस्टिजिनल ऑर्गन है, मतलब ये हमारे अंदर अब काम नहीं करता है, पर जो आपके शाकाहारी जंतु होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, तो उनके अंदर ये काम करता है। उसके अंदर ये क्या करता है,
वो जो हरा खाना होता है, मतलब हरे रंग का जो कंपाउंड होता है, तो ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका काम ये होता है। पर जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर इसका कोई काम नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि जब 5 प्रोसेस होती है, तो पहली प्रोसेस है अंतर्ग्रहण। तो ये अंतर्ग्रहण किस टाइप से होता है आपका, जैसे आपको पता होगा कि ये आपका क्या होता है, ये आपका एक अमीबा प्रेजेंट है। ये अमीबा क्या हुआ, अभी ये आपका फूड पार्टिकल आया, तो ये अमीबा क्या करेगा, यहाँ पर अपने जो स्यूडोपोडिया है, ये इसके अंदर क्या होता है, इसको कहीं पे भी अगर फूड पार्टिकल या और कुछ जो इसके शरीर को ज़रूरत है वो दिख जाता है, तो ये उधर ही अपने स्यूडोपोडिया डेवलप कर लेता है। स्यूडोपोडिया मतलब स्यूडो मतलब झूठा, और पोडिया मतलब पैर। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब झूठा, पोडिया मतलब पैर। ठीक है, ये उधर की तरफ ही अपना स्यूडोपोडिया बना लेता है और क्या करता है, उस चीज़ को ग्रहण करने का काम करता है। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे इसको जैसे फूड पार्टिकल दिखा, तो इसने अपने इसके चारों तरफ स्यूडोपोडिया बना लिए। स्यूडोपोडिया बनाने के बाद क्या हुआ, अब ये चारों तरफ से ये कवर कर लेगा इसको। ठीक है, अब ये इसने कवर कर लिया और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी मिक्स हो जाएगी और ये फूड पार्टिकल जो था इसकी बॉडी के अंदर आ गया। इसको हम बोलते हैं इंजेशन, मतलब फूड का अंतर्ग्रहण। अब अगली प्रोसेस है पाचन। अब हम देखेंगे कि हर एक पार्ट में क्या क्या पाचन की क्रियाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था कि पाचन इनका मुंह में ही शुरू हो जाता है। मुंह में किस तरीके से पाचन शुरू हो जाता है कि आपका जो आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं, तो उनके अंदर भी एक टाइलिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो भी भोजन के पाचन में आपका हेल्प करता है। तो इसलिए आपका भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया था पाचन कौन सी क्रिया होती है, जिसमें कि हम बड़े बड़े अणुओं को किस में तोड़ते हैं, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से। तो ये क्या होता है, ये वाली आपकी क्रिया होती है पाचन की क्रिया। ये एक अपचय क्रिया है। मैंने आपको पिछले बार बताया था कि अपचय और उपचय 2 टाइप की क्रिया होती हैं। अपचय कौन सी होती है, जिसमें क्या होगा, आपका टूट फूट होगी, मतलब बड़े बड़े अणुओं आपके किस में छूट जाएंगे, छोटे अणुओं में टूट जाएंगे। इस क्रिया को हम कहते हैं अपचय क्रिया। अब अगले लेक्चर में हम करेंगे कि किस पार्ट में कैसे डाइजेशन होता है।